हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, लिमिट्स इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन 1, जहां टोटल हमें 3 सब क्वेश्चंस दिए थे, हर एक सब क्वेश्चन के सोल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। ये जो एक्सरसाइज है ये लिमिट एट इंफिनिटी इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। अब इस वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन सेकंड, जहां टोटल हमें 3 सब क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहां जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, मैं इसे कैपिटल एल इक्वल्स टू कंसीडर करता हूं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x रेज टू 4 प्लस x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे न्यूमरेटर में जो टर्म है वहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, इसका मतलब देखिए, मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन फर्स्ट में एग्जांपल लिए थे वहां पे भी मैंने आपको बताया था, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर रहेगा उस टर्म से, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर टर्म से, मतलब एक्स स्क्वायर यहां पे, उससे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहां हम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहां का जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है इसे हम डिवाइड करते हैं बाय एक्स स्क्वायर। अगर सपोज इसे हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम अब हमें किस प्रकार से मिलेगा। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी किस प्रकार से बनेगा। अब ये 7x स्क्वायर, फिर यहाँ पे है प्लस 2x, फिर यहाँ पे माइनस 3 और इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर रहेगा एक्स स्क्वायर एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय अगेन स्क्वायर रूट ऑफ x रेज टू 4 प्लस x माइनस 2 और इसका डिनोमिनेटर रहेगा एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस टर्म को हम अगर स्क्वायर रूट में मर्ज करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर रूट में लिए बात x रेज टू 4 बनेगा, क्योंकि x रेज टू 4 का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में टर्म है वहां अगर हम इस डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास यहां रहेगा 7x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, फिर है प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर और फिर है यहां पे माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, अब यहां पे हमारे पास रहेगा, ध्यान दीजिए, x रेज टू 4, फिर ये प्लस x माइनस 2 अपॉन यहां पे रहेगा x रेज टू 4। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने इस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रूट में मर्ज किया है। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, इसका मतलब यल इक्वल्स टू रहेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, हम सेपरेट लिमिट लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे 7 है, एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 2 अपॉन एक्स रहेगा। ठीक है ना, अब उसी प्रकार से माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 3 अपॉन एक्स स्क्वायर रहेगा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास रहेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ, अभी एक्स रेज टू 4 अपॉन एक्स रेज टू 4 है तो यहाँ हमारे पास 1 रहेगा, प्लस एक्स अपॉन एक्स रेज टू 4 है तो ये 1 अपॉन एक्स क्यूब होगा और फिर यहाँ पे रहेगा माइनस 2 अपॉन एक्स रेज टू 4। ठीक है ना, ये लिमिट चाहे तो आप स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हो, समझ रहे ना आप। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हर एक टर्म का लिमिट लेने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स रेज टू n या फिर k अपॉन एक्स रेज टू n इक्वल टू 0। यहां पे इंपॉर्टेंट कंडीशन है n ग्रेटर देन 0, इट इज द नेसेसरी कंडीशन। n ग्रेटर देन 0, यहां का जो पावर है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए। देखिए यहां पे पावर 1 है, पॉजिटिव है, यहां पे पावर 2 है, पॉजिटिव है, यहां पे पावर 3 है, पॉजिटिव है, यहां पे पावर 4 है, पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से अगर हम ये फॉर्मूला यहां यूज करते हैं तो देखिए फर्स्ट टर्म का लिमिट 7 रहेगा, फिर सेकंड टर्म का लिमिट 0 और फिर ये थर्ड टर्म का लिमिट 0 रहेगा, 7 प्लस 0 माइनस 0। अब उसी प्रकार से स्क्वायर रूट में यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 बनेगा। ठीक है, 1 प्लस 0 माइनस 0 इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 का वैल्यू 1 रहेगा। 7 प्लस 0, ये 0 माइनस 0 तो क्या मतलब ये 0 तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि 7 में अगर 0 ऐड करते तो 7 ही होगा, 7 से 0 सब्सट्रैक्ट करते तो 7 ही होगा। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में 7 रहेगा,
डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 1 मतलब 1 रहेगा, 7/1, इसका मतलब इसका फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं 7। ओके, देखिए फ्रेंड्स, इस लिमिट को चाहे तो आप स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हो या फिर स्क्वायर रूट के बाहर रख के भी आप इसका लिमिट यहां पे ले सकते हो। तो इसमें हमने कॉमन फॉर्मूला यूज किया है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी k/x n > वेयर n 0। सबसे पहले यहां पे हमने x स्क्वायर से ही डिवाइड क्यों किया है? बिकॉज न्यूमरेटर में जो टर्म था उस टर्म के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 था, मतलब x स्क्वायर का टर्म ये हाईएस्ट पावर टर्म था यहां पे, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहां पे x स्क्वायर से डिवाइड किया। ये सिंपल सी ट्रिक है। जब भी आपको लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया रहता है तो हम ये देखेंगे हाईएस्ट पावर वेरिएबल जो टर्म है यहां पे कौन सी है, और उसी टर्म से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, कभी कभी सपोज यहां पे अगर इरैशनल नंबर आपको दिया है तो उसको रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए आपको यूज करना होगा रैशनलाइजेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12 तक IIT जेईई या नीट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट बोर्ड्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 तक IIT जेईई नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। Question number 2 is limit x tends to infinity square root of x square plus 4x plus 16 minus square root of x square plus 16। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम यूज करेंगे रैशनलाइजेशन, मतलब इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे डिनोमिनेटर तो हमें दिख नहीं रहा है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर है 1। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहां पे हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, फिर यहां पे है माइनस x स्क्वायर प्लस 16। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या रहेगा, मैं यहां लिखता हूं उसे, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, फिर यहां पे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 16, ये रहेगा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। और इस रैशनलाइजिंग फैक्टर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहां पे 1 को भी इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो डिनोमिनेटर में रहेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, और फिर यहां पे रहेगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, ओके। अब देखिए न्यूमरेटर में ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। अगर a माइनस बी इंटू a प्लस बी रहेगा तो इसका प्रोडक्ट हम लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ रहे आप? यही फॉर्मूला अगर हम न्यूमरेटर के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो ये यहां पे रहेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। ठीक है ना? अब माइनस इसका स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट निकल जाएगा और इस माइनस से x स्क्वायर प्लस 16 को मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब ये होगा माइनस x स्क्वायर माइनस 16। समझ रहे ना आप? स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, फिर इस माइनस से इसे मल्टीप्लाई करना होगा, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 16। ये प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल होगा, फिर ये प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास अब यहाँ पे क्या बच रहा है, नाउ देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब न्यूमरेटर में हमारे पास है 4x, ओके, न्यूमरेटर में 4x है, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 16 है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 16। अब देखिए न्यूमरेटर में जो टर्म है तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब x वाला टर्म है, तो यहां पे फिर से वही ट्रिक यूज करना है, क्या, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, हम x से इसे डिवाइड करते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या होगा देखिए, देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इट विल बी 4x अपॉन x, और इस पूरे इसका डिनोमिनेटर देखिए क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 16 x स्क्वायर प्लस 16 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो अब ये x इस x के साथ कैंसिल होगा। नाउ देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, चाहे तो हम इसे, अब देखिए मैं, ठीक है, एक स्टेप हम यहाँ पे बढ़ाते हैं। नाउ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, एक स्टेप ज़्यादा लेते हैं, ओके, 4 अपॉन, अगर डिनोमिनेटर को हम सेपरेट करते हैं तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, और देखिए फ्रेंड्स इसको सेपरेट करके हम इसको रूट में मर्ज करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर होगा। इसको x को हमने स्क्वायर रूट में मर्ज किया तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी इस टर्म को स्क्वायर रूट में मर्ज करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 16 अपॉन यहाँ पे रहेगा x स्क्वायर। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लिमिट सेपरेट लेते हैं। नाउ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 4, देखिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेपरेट किया और सेपरेट करके उसको स्क्वायर रूट में मर्ज किया। अगर इस x को स्क्वायर रूट में मर्ज करना है तो x की जगह हमें x स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे मैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी लिखता हूँ और स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, देखिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये यहाँ पे होगा, अगर डिनोमिनेटर हम सेपरेट करते हैं तो 1 होगा, 4x अपॉन x स्क्वायर मतलब 4 अपॉन x होगा, फिर यहाँ पे रहेगा 16 अपॉन x स्क्वायर। उसी प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे रहेगा 1 प्लस 16 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे हम इसका लिमिट लेते हैं और लिमिट लेने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी k अपॉन x रेज टू n इक्वल टू 0। अगर ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, तो इसका लिमिट 0 होगा, इसका लिमिट 0 होगा, इसका लिमिट भी 0 होगा, तो ये यहाँ पे स्क्वायर रूट में 1 रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट में 1 रहेगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1। तो देखिए L इक्वल्स टू मिलेगा, ध्यान दीजिए, L इक्वल्स टू रहेगा 4 अपॉन 1 प्लस 1, 4 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 4 अपॉन 2, और 4 अपॉन 2 मतलब आंसर यहाँ पे सिंपली हमें 2 मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका लिमिट रहेगा 2। देखिए इस प्रॉब्लम में हमने पहले इसका रैशनलाइजेशन लिया है, इस इरैशनल नंबर को हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया, 4x में कन्वर्ट किया। ये इरैशनल नंबर था, इस इरैशनल नंबर को हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया, 4x में कन्वर्ट किया, और इसे इस प्रकार मतलब रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो पहले हमने रैशनलाइजेशन यूज किया है, देखिए हमने स्पेशल इस मेथड के ऊपर स्पेशल एक्सरसाइज को सॉल्व किया है, रैशनलाइजेशन मेथड के ऊपर। ठीक है ना, तो हमने रैशनलाइजेशन मेथड यहाँ पे यूज किया है और फिर यहाँ पे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है x से। ठीक है, बाकी तो आपको आगे का पता है किस प्रकार से हमने लिया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमें दिया है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, यही दिया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, मतलब कितना है, 1 है। अब इसे भी हमें, जैसे हमने इसके पहले रैशनलाइजेशन मेथड यहाँ पे यूज किया था, तो इसे भी हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर को, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर से। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे रहेगा x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर और फिर ये होगा प्लस x स्क्वायर, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है ना, न्यूमरेटर का इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर लेना है, मतलब सिंपली क्या करना है, माइनस की जगह प्लस लेना है। ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में रहेगा x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर और फिर यहाँ पे होगा प्लस x स्क्वायर।
तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये a माइनस बी है, फर्स्ट टर्म हमारे पास a माइनस बी है, सेकेंड टर्म है a प्लस बी, तो इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए न्यूमरेटर में अब हमारे पास क्या रहेगा, नाउ यल इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये होगा x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। फिर यहाँ पे रहेगा माइनस, फिर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स रेज टू 4 होगा, ठीक है। एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर क्या रहेगा, देखिए एक्स रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स रेज टू 4 और ये एक्स रेज टू 4 कैंसिल होगा। अब चाहे तो इस डिनोमिनेटर में से मैं, देखिए इसी स्टेप में हम एक चेंज करेंगे। लुक हियर, यहां पे मैं स्क्वायर रूट में ये जो एक्स रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर है, यहां से एक्स स्क्वायर को बाहर लेता हूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 रहेगा और फिर यहां पे है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब इस एक्स स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट के बाहर ले सकते हैं। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, देखिए न्यूमरेटर में है 4x स्क्वायर, ओके, न्यूमरेटर में हमारे पास है 4x स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं, तो यहां पे रहेगा x और स्क्वायर रूट में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना, प्लस यहां पे है, सॉरी हमने ओके एक्स स्क्वायर को बाहर लिया तो x ही रहेगा, ओके। फिर यहां पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, यहां पे है एक्स स्क्वायर, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, चाहे तो हमने ये जो x है यहां का, ध्यान दीजिए, ये x इस x के साथ कैंसिल भी कर सकते हैं इसको बाहर लेके, मतलब यल इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। देखिए जो मैंने यहां पे कॉमन लिया है आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, या फिर इसे कॉमन नहीं लिया तो भी चलेगा, ठीक है ना। मैंने आपको एक मेथड बताया, ओके। या फिर अगर आप इसे इसी प्रकार से रखते हो तो देखिए हमें स्टेप क्या मिलेगा, फिर यहां पे क्या मिलेगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ओके। तो यहां पे भी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस यहां पे है एक्स स्क्वायर, ओके। अब यहां पे जो हमने इसके पहले किया है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो आपको कहा था ना एक्स स्क्वायर को बाहर लिया, उसी प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम यहां पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब देयरफॉर यल इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ओके। तो फिर यहां पे होगा ये 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, हमने न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, उसी प्रकार से डिनोमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक्स रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिनोमिनेटर रहेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमें l इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देयरफॉर l इक्वल्स टू रहेगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में हमारे पास 4 है अपॉन, अब एक्स स्क्वायर को हम सेपरेट करते हैं और इस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रूट में मर्ज करते हैं, तो एक्स रेज टू 4 बनेगा, मतलब ये स्क्वायर रूट में अब हमारे पास रहेगा एक्स रेज टू 4 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस यहां पे रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। एंड देयरफॉर यल इक्वल्स टू, मैं अब इसका लिमिट सेपरेट लेता हूं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 4 अपॉन यहां पे रहेगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखिए स्क्वायर रूट में हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट में क्या होगा, देखिए x रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 4, इट विल बी 1। अब उसी प्रकार से 4x स्क्वायर अपॉन x रेज टू 4 अगर रहता है तो यहां पे रहेगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या मिलेगा, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। फिर ध्यान दीजिए, फिर प्लस
लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ऑफ 1 रहेगा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ऑफ 1। ओके, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो फिर वहां पे 1 है और उस 1 का लिमिट अब हमें लेना है। तो क्या होगा देखिए फ्रेंड्स, 4 अपॉन कितना मिलेगा हमें, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का लिमिट इट विल बी 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 मतलब ये 1 होगा, 1 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का वैल्यू 1 रहेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का वैल्यू 1 रहेगा और फिर यहां पे इसका भी लिमिट हमें 1 मिलेगा, 1 प्लस 1, 4 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 4 अपॉन 2 और 4 अपॉन 2 का लिमिट रहेगा 2। हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ओके, फिर ये k अपॉन x रेज टू n इक्वल्स टू 0 वेर n इज ग्रेटर दैन 0। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है, इसका आंसर हमें मिलेगा 2। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन सेकंड, जहां टोटल हमें 3 क्वेश्चंस दिए थे, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 3, उसके हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को वहां पे हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए और इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।